हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू जावा लर्निंग हब। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अपने ओप्स की नेक्स्ट टाइप को, जो कि लास्ट टाइप है, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है जावा में, एब्स्ट्रैक्शन को कैसे अचीव किया जाता है जावा के अंदर, कैसे हम एब्स्ट्रैक्शन को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। तो एक बार पहले एब्स्ट्रैक्शन को थ्योरेटिकल वे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल वे में उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर एब्स्ट्रैक्शन को कैसे अचीव कर सकते हैं। Abstraction in Java is one of the key principles of object-oriented programming that focus on hiding the complex implementation detail of a system and exposing only the necessary and relevant features to the user. Abstraction OOPS का एक important कंसेप्ट है जावा के अंदर, जो कि फोकस करता है कि अपने हमारे जो हम सिस्टम डेवलप करते हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को या उसकी जो डिटेल को हाइड करने, और जो नेसेसरी फीचर्स और जो इम्पोर्टेंट और रिलेवेंट फीचर्स हैं वही आउटसाइड इन्वायरमेंट को एक्सपोज करने के काम आता है। इट अलाउज यू टू फोकस ऑन व्हाट एन ऑब्जेक्ट डज इंस्टेड ऑफ हाउ इट डज इट। मीन्स कि हमें एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हम बस यही दिखाते हैं सिस्टम को के फीचर्स को बाहर, मतलब आउटसाइड ऑफ एनवायरनमेंट, कि वो ऑब्जेक्ट करता क्या है, उससे क्या काम हो सकता है, या वो जो सिस्टम हमने डेवलप किया है उस सिस्टम से क्या काम हो सकता है, इंस्टेड ऑफ कि वो काम करता कैसे है। जो उसकी इंटरनल वर्किंग है हम वो हाइड करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और उसकी जो नॉर्मल वर्किंग है, जो काम क्या होता है उसके थ्रू, बस वही हम आउटसाइड एनवायरनमेंट को एक्सपोज करवाते हैं। एब्स्ट्रैक्शन कैन बी अचीव्ड थ्रू एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस। एब्स्ट्रैक्शन जावा के अंदर दो तरीके से अचीव की जा सकती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू और इंटरफेसेस के थ्रू। नॉर्मल अगर रियल लाइफ में एब्स्ट्रैक्शन देखें तो क्या है, जैसे कि हम कोई भी वर्किंग देखते हैं, हम एक टीवी का एग्जांपल लेते हैं, हम टीवी ऑन करके उसके अंदर प्रोग्राम देखते हैं। हमें पता है कि टीवी को ऑन करने से प्रोग्राम देखे जाते हैं। हम किसी भी प्रोग्राम को, जैसे कि आज के टाइम में स्मार्ट टीवी है हमारे पास, नेटफ्लिक्स है या फिर हॉटस्टार है, इस कोई भी एप्लीकेशन इनके थ्रू हम अपनी इंटरेस्ट की चीजें देख सकते हैं। लेकिन इंटरनली उसके बैक एंड पे क्या हो रहा है उस सिस्टम के अंदर, कैसे वो प्रोग्राम हमारे टीवी स्क्रीन पे आते हैं, कैसे वो टीवी स्क्रीन पे हम कैसे स्विच कर पा रहे हैं उन चीजों को, वो जो एक्सटर्नल कॉम्प्लेक्सिटी है वो हाइड की गई है। लेकिन जो उसके फीचर्स हैं, जो नेसेसरी फीचर्स हैं, जैसे कि हम टीवी को कैसे ऑन कर सकते हैं, टीवी के अंदर हम कैसे प्रोग्राम स्विच कर सकते हैं, वही आउटसाइड एनवायरनमेंट को, यूजर को दिखते हैं। लेकिन जो इंटरनल उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो हाइड होती है। तो इस कंसेप्ट को जब हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हो पाता है। और एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए हम दो मेथड्स यूज करते हैं, दो तरीके हमारे पास जावा के अंदर। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं, दूसरा इंटरफेसेस के थ्रू। एब्स्ट्रैक्शन कुछ की पॉइंट हैं, जैसे कि हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी। एब्स्ट्रैक्शन हेल्प्स टू रिड्यूस प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी बाय हाइडिंग द इंटरनल डिटेल एंड शोइंग ओनली द एसेंशियल फीचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि अभी ऊपर डिस्कस किया हमने, और एक जो प्रोग्राम जो हमने रियल टाइप का एग्जांपल लिया, रियल टाइम का, उसके थ्रू भी हम डिस्कस किया कि एक्चुअल में वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट काम करता कैसे है, उसको हाइड करके हम बस शो क्या करवा रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे, कि उससे काम होता क्या है, उसकी जो डिटेल है कि उसकी वर्किंग क्या है, इंटरनली क्या होती है, वो हम हाइड करवा देते हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइड कॉम्प्लेक्सिटी। हम एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू अपने सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर लेते हैं। सिंप्लीफाइड इंटरफेस, इट प्रोवाइड्स ए वे टू इंटरेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट विदाउट नीडिंग टू अंडरस्टैंडिंग इट्स इंटरनल वर्किंग। सेम वही चीज है कि हम अपने ऑब्जेक्ट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, मतलब कैसे काम कर सकते हैं। जैसे कि टीवी का स्विच ऑन किया तो हमारा टीवी ऑन हो गया है, उसके अंदर हम पर्टिकुलर माउस के जो रिमोट है उसके थ्रू मूवमेंट करके एप्लीकेशन को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो इंटरनली है वो क्या हो रहा है, कैसे परफॉर्म हो रहा है, वो हम हाइड कर रहे हैं, और एक सिंप्लीफाइड इंटरफेस प्रोवाइड करवाते हैं अपने सिस्टम को हम थ्रू एब्स्ट्रैक्शन, जिससे जस्ट वो ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करके और उससे उसके थ्रू जो काम हो रहा है वो काम परफॉर्म कर सके। Enhancing maintainability. By separating interface from the implementation, abstraction enhance maintainability and flexibility. Changes to the implementation can occur without affecting the external interface. जैसे कि हमने जब इंटरफेस को उसकी एक तरीके से
जो डिक्लेयर करना और जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना, दोनों अलग अलग प्लेसेस पे रखते हैं हम उसको। क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू, जो इंटरफेस के थ्रू जब हम एब्स्ट्रैक्शन अपने प्रोग्राम के अंदर अचीव करके देखें, तब आपको पता लगेगा कि हम इंटरफेस को, एब्स्ट्रैक्शन को अलग डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है हम उसको सेपरेट क्लास में दे रहे हैं। जो पर्टिकुलर क्लास उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है या जो पर्टिकुलर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है वो क्लास, वहां पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन दी जाती है। तो उससे क्या होगा, अगर हम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कुछ भी चेंज करते हैं और जो डिक्लेरेशन हो रखी है उसकी, उससे उस डिक्लेरेशन पे, उस इम्प्लीमेंटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से जो कोड की मेंटेनेबिलिटी है वो एनहेंस हो जाती है और वो इजी हो जाती है। प्रमोट्स reusability. Abstraction allow for the reuse of code, as you can define general behavior that can be inherited or implemented in various classes. जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के और इंटरफेस के अंदर, इंटरफेसेस के अंदर हम जर्नल जो बिहेवियर है, जो टास्क हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं उस पर्टिकुलर क्लास के थ्रू, इंटरफेस के थ्रू, वहां पे हम जर्नल बिहेवियर डिफाइन करते हैं बस। और उस जर्नल बिहेवियर को फर्दर हम जो भी क्लास उसको एक्सटेंड करती है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को, या उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है, तो उसकी जो डिटेल की इंप्लीमेंटेशन है वो पर्टिकुलर वहां पे जाके यूज होती है। और इससे कितनी भी क्लासेज उस पर्टिकुलर इंटरफेस को और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को रीयूज कर सकती है। इससे हमारे कोड की रीयूजेबिलिटी इंक्रीज होती है। टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, जैसे कि हमने डिस्कस किया, दो टाइप से हम एब्स्ट्रैक्शन को अपनी जावा के अंदर अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज। A class that cannot be instantiated and can contain abstract methods without a body, as well as a concrete method with a body. एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लासेज वो होती हैं जिनके हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर सकते, और उन क्लासेज के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसकी कोई बॉडी नहीं होती, ओनली सिग्नेचर होता है, उसकी डिक्लेरेशन होती है, और कंक्रीट मेथड जिसकी मेथड की बॉडी भी होती है। ये दोनों मेथड हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हो सकते हैं। इंटरफेसेस क्या होते हैं, ए इंटरफेसेस टाइप इन जावा सिमिलर टू ए क्लास। इंटरफेस हमारे क्लास टाइप के होते हैं, जैसे क्लास होता है, लेकिन उसको डिक्लेयर करने के लिए हमें इंटरफेस कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। दैट कैन कंटेन ओनली कॉन्स्टेंट्स, मेथड सिग्नेचर्स, default methods, static methods and nested types. Interface can be implemented by any class. इंटरफेस के अंदर जैसे कि हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की बात की थी, वहां पे मेथड हो सकते हैं जिसकी बॉडी भी हो, लेकिन यहाँ पे मेथड हो सकते हैं जिसकी बॉडी हो, लेकिन वो मेथड कैसे होंगे, स्टैटिक मेथड हो सकते हैं या डिफॉल्ट मेथड हो सकते हैं। ये भी हमारा जो जावा 8 के बाद, जो जावा 8 इंट्रोड्यूस हुई थी हमारे जावा सिस्टम के अंदर, उसके बाद ही ये पॉसिबिलिटी हो पाई कि हमारे इंटरफेस के अंदर डिफॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड हो सकते हैं। लेकिन बाकी जो नॉर्मल मेथड होते हैं उनके ओनली सिग्नेचर अवेलेबल होते हैं हमारे इंटरफेसेस के अंदर, और जो मेथड होते हैं जिनके सिग्नेचर ही अवेलेबल होते हैं वहां पे, जिनको हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड कह सकते हैं, उनकी इंप्लीमेंटेशन, जो क्लास उस पर्टिकुलर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस पर्टिकुलर इंटरफेस के एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन वो प्रोवाइड कराए। बेनिफिट ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस क्या है, सिंप्लीफिकेशन, यूजर इंटरेक्ट विद द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हाइल द इंटरनल डिटेल्स आर हिडन। सिंप्लीफिकेशन कैसे हो जाती है, क्योंकि जस्ट यूजर को क्या होता है, जो आउटसाइड एनवायरनमेंट में उसको बस ये उसको ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करके या सिस्टम से इंटरेक्ट करके उससे काम ही करवाना, अभी हाँ ये बटन प्रेस हुआ तो ये काम हो जाए, ये बटन प्रेस हुआ तो ये काम हो जाएगा, लेकिन इंटरनली उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, इंटरनली जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो हाइड होती है यूजर से, इसलिए सिंप्लीफिकेशन प्रोवाइड करता है हमारे कोड को। कोड रीयूजेबिलिटी, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस कैन बी रीयूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारे इंटरफेस के अंदर और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर ओनली उसका जर्नल बिहेवियर ही अवेलेबल होता है जो डिक्लेयर करते हैं उसको, उसकी एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन कोई भी क्लास जो उसको जो एक्सटेंड करेगी या फिर उस पर्टिकुलर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी, वही उसकी एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन, डिटेल इंप्लीमेंटेशन वहां पे देगी। इससे क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर इंटरफेस को और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को कितनी भी क्लासेस एक्सटेंड कर सकती हैं और इंप्लीमेंट कर सकती हैं। इससे हमारे कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है। डीकपलिंग, इट प्रमोट्स लूज कपलिंग बिटवीन कंपोनेंट्स, मेकिंग इट इजियर टू चेंज और रिप्लेस पार्ट ऑफ ए सिस्टम। जैसे कि हमने बताया था कि हो क्या रहा था, अगर हम अपने जो क्लास उस पर्टिकुलर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है या किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है, तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करती है उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की और इंटरफेस की, तो उस अगर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कुछ भी चेंज करते हैं हम,
और जो हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेस के अंदर उनकी एक तरीके से डिक्लेरेशन होती है उन मेथड्स की, तो उन डिक्लेरेशन का उस पर्टिकुलर इंप्लीमेंटेशन में जब हम चेंज करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इससे क्या होता है कि अगर कोई अदर क्लास उस पर्टिकुलर इंटरफेस को या एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही है, तो उस इंप्लीमेंटेशन पे जब हम किसी पर्टिकुलर क्लास ने उस पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन में कोई चेंज किया है, तो सेकंड क्लास जो उसको इंप्लीमेंट कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, उस पे उस पर्टिकुलर चेंज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसको क्या बोलते हैं, डीकपलिंग बोलते हैं। मतलब एक तरीके से लूज कपलिंग है बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस। नो नो नो, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस और जो पर्टिकुलर क्लास उसको एक्सटेंड कर रही है। तो इस ये एक लूज कपलिंग प्रोवाइड करता है हमारे जावा के कंपोनेंट के अंदर। तो फर्दर ये इस कंसेप्ट को हम अपने प्रोग्राम के थ्रू एक प्रोग्राम बना के समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन हम अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे अचीव कर सकते हैं। हम दोनों तरीके से अपने प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे, जिसमें पहले हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू एब्स्ट्रैक्शन अचीव करेंगे, फिर फर्दर हम इंटरफेसेस के थ्रू एब्स्ट्रैक्शन अपने कोड के अंदर अचीव करके देखेंगे। तो हम एक बार अपने विजुअल स्टूडियो चलते हैं और इसका एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं जिसके थ्रू हम एब्स्ट्रैक्शन को समझ सकते हैं। हम फाइल क्रिएट करते हैं और वहाँ पे एक ब्लैंक फाइल लेके और वहाँ पे अपनी क्लास डिक्लेयर कर लेते हैं। क्लास, यहाँ पे हम फर्दर एक एग्जांपल ले लेते हैं, शेप, शेप्स बोल देते हैं इसको। हम अचीव कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन वाया एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, तो इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट, जिस भी क्लास के सामने हमने एब्स्ट्रैक्ट वर्ड यूज कर दिया तो वो क्लास हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर हो जाती है हमारे जावा सिस्टम के अंदर। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अचीव एब्स्ट्रैक्शन वाया एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दो टाइप की चीजें हो सकती हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड किसको बोलते हैं, जिसके अंदर ओनली मेथड की सिग्नेचर है, मेथड की बॉडी नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मेथड डिक्लेयर करवा लेते हैं, void पब्लिक void मेथड का नेम दे देते हैं शेप टाइप। ये तुम्हारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट मेथड। डिक्लेयरिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और एवं कर लेते हैं क्रिएटिंग ए नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मतलब जिसकी बॉडी भी होगी। हम यहाँ पे क्या लेते हैं, पब्लिक void डिस्प्ले, और इसकी बॉडी यहाँ पे हम डिक्लेयर करवा देते हैं एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट। यू आर इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट डलवा दी हमने यहाँ पे, ताकि हम बस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक नो एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी क्रिएट किया है अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। फर्दर हम दो क्लासेस बनाते हैं जो इस पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट में, एक क्लास ले लेते हैं हम, क्लास, यहाँ पे हमारी शेप है तो यहाँ पे ले लेते हैं हम सर्कल, एक्सटेंड करेगी हमारे शेप क्लास शेप्स को।
इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन टू एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या था ऊपर? पब्लिक वॉइड शेप टाइप था हमारा, और हम इसमें क्या दे देंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। यहाँ पे हम क्या प्लॉट करवा रहे हैं? ड्रा सर्कल बाय यूजिंग दिस मेथड। एक फर्दर एक क्लास और ले लेते हैं, क्लास इसको ले लेते हैं हम ट्रायंगल। ये भी एक्सटेंड करेगी शेप्स को। इसके अंदर फर्दर हम इस पर्टिकुलर मेथड की इम्प्लीमेंटेशन दे देते हैं, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन दूसरी देगी, डिफरेंट देगी। यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं? ड्रा ट्रायंगल बाय यूजिंग दिस मेथड। ये हमने अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को दो क्लासेज ने एक्सटेंड किया, और उस क्लासेज ने, इस पर्टिकुलर क्लास, दो क्लासेज ने एब्स्ट्रैक्ट मेथड की डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन दी अपनी अलग अलग क्लास के अंदर। हम यहाँ पे हम अपनी मेन क्लास बना लेते हैं, क्लास एब्स्ट्रैक्शन बाय एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसमें क्या करेंगे हम? अपना पब्लिक जो मेन मेथड है वो राइट कर लेंगे, स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। इसके अंदर हम क्या करेंगे? अपने जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज हैं उसका, नहीं, जो हमारी जो सब क्लासेज है जिसने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड किया है, या तो डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट बनाए हम, या फिर हम नॉर्मली पहले एक पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के और उसके अंदर चाइल्ड क्लास का रेफरेंस पास करवा सकते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, पहले यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ, क्रिएटिंग पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट एंड पास चाइल्ड क्लास रेफरेंस टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जो हम इस तरीके से करवाएंगे, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट बन रहा है चाइल्ड क्लास का, पेरेंट क्लास का नहीं बन रहा, लेकिन हम कर सकते हैं ऐसे। शेप्स का हम क्या बनाएंगे? शेप 1, और इसके अंदर हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्लास करवाएं। क्या है हमारी चाइल्ड क्लास? एक है सर्कल, और दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम शेप्स का, शेप 2। इसके अंदर हम पास करवा देंगे ऑब्जेक्ट ट्रायंगल क्लास के सब क्लास का रेफरेंस ऑब्जेक्ट का। तो एक्चुअल में क्या बने हैं? ये ऑब्जेक्ट बने हैं चाइल्ड क्लास के, लेकिन हमने पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के और उसमें चाइल्ड क्लास का रेफरेंस पास करवाया, जिससे ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हैं दो बने हैं, ये बिहेव करेंगे और ट्रीट होंगे एज ए चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। अब हम शेप 1 के थ्रू डॉट हम चाइल्ड क्लास का जो मेथड है उसको भी कॉल करवा सकते हैं, और जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको भी कॉल करवा सकते हैं। पहले हम क्या करवाएंगे? जो चाइल्ड, जो इसका पेरेंट क्लास का एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है? शेप टाइप, उसको कॉल करवा लेते हैं। और इससे पहले बल्कि हमें करेंगे शेप 1 के थ्रू जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, उसको करवा लेते हैं। वो क्या है? डिस्प्ले। सेम केस हम
सेकंड ऑब्जेक्ट के साथ भी करवाएंगे, शेप टू डॉट डिस्प्ले और शेप टू डॉट शेप टाइप। ये हमने यहाँ पे अपने मेन क्लास के अंदर दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, जिनमें हमने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्लास करवाया, जिससे कि ये काम वर्क करेंगे जैसे कि हमारे चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट वर्क कर रहे हैं। चाइल्ड क्लास के फर्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ में हमने नॉन नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉल करवाया पहले, उसके बाद जो उसका एब्स्ट्रैक्ट मेथड था और जो चाइल्ड क्लास फर्स्ट चाइल्ड क्लास थी हमारी सर्कल, उसने जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड की उस पर्टिकुलर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, तो उसको यहाँ पे हमने कॉल करवाया हमने चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट के साथ। सेम केस हमने सेकंड ऑब्जेक्ट के साथ करवाया। तो एक बार हम इसके अपने प्रोग्राम को सेव करके और इसको एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमने गलत कर लिया क्योंकि हमारी क्लास है ट्रायंगल। कंट्रोल एस। और भी कहीं पे कुछ है क्या? एक्चुअली में जब इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर करवाया है तो हमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड कीवर्ड का यूज कर लिया तो हमारा एरर यहाँ से जा चुका है। तो एक बार हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या है। अपने प्रोग्राम को एक बार कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। ये क्या स्क्रीन पे हमारा क्या आ गया? चलो, ये कुछ सिस्टम का इशू था तो मैंने वहाँ पे अलाउ करवा दिया, क्योंकि ये विंडोज 10 11 में ये इश्यूज आते रहते हैं जो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दिखते हैं। लेकिन अब हमारा प्रोग्राम रन हो गया और हमारे पास आउटपुट आ गई है। अब हमने आउटपुट को डिस्कस कर लेते हैं। एक बार हमने क्या किया था, मेन क्लास पे चलते हैं अपनी पे और एक बार प्रोग्राम के आउटपुट को डिस्कस कर लेते हैं। मेन क्लास में हमने क्या किया था, हमने चाइल्ड क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाए थे। एक सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट था, एक ट्राइंगल क्लास का ऑब्जेक्ट था। सर्कल क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू पहले हमने जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी उसका नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कॉल करवाया था, जिसका हमने उसके अंदर क्या एक प्रिंट करवाई थी स्टेटमेंट, यू आर इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। उसके बाद हमने उस सेम ऑब्जेक्ट के साथ में उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एब्स्ट्रैक्ट मेथड शेप टाइप कॉल करवाया था, जिसकी इंप्लीमेंटेशन सर्कल क्लास ने और ट्रायंगल क्लास ने दी थी आफ्टर एक्सटेंडिंग दैट पर्टिकुलर क्लास। और उसकी दोनों क्लास की इंप्लीमेंटेशन अलग अलग थी, इसलिए हमारे पास दोनों क्लास अलग अलग रिजल्ट प्रिंट कर रहे हैं। जैसे कि अगर शेप वन का जो ऑब्जेक्ट था उसके थ्रू हमने करवाया तो ड्रा सर्कल बाय यूजिंग दिस मेथड, क्योंकि ये शेप वन ऑब्जेक्ट क्या है, सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट है। और इसके अंदर जब शेप टाइप की जो मेथड की हमने इंप्लीमेंटेशन क्या दी थी, ड्रा सर्कल बाय यूजिंग मेथड, ये हमारा प्रिंट हो गया। अब दूसरा देखिए, हम जो शेप टू जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था हमने, वो किस क्लास का है, ट्रायंगल क्लास का है। उसने पहले नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कॉल करवाया था जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर था। उसने प्रिंट क्या किया है, यू आर इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्योंकि वही हमने इंप्लीमेंटेशन वहां पे दे रखी थी इसकी। जब फर्दर शेप टू जो हमारे शेप टाइप है, वो शेप टू ने जब कॉल करवाया जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो वहां पे ट्रायंगल ने एक डिफरेंट वो दे रखी थी वहां पे इंप्लीमेंटेशन, जिसके थ्रू प्रिंट हुआ ड्रा ट्रायंगल बाय यूजिंग दिस मेथड। हालांकि ट्रायंगल स्पेलिंग हमने यहाँ पे भी गड़बड़ की है, उसको एक बार करेक्ट कर लेते हैं। एक बार सेव करते हैं दोबारा। तो इससे कोई फर्क तो पड़े नहीं, आउटपुट तो हमारी वही आनी है, लेकिन स्पेलिंग हमें करेक्ट करनी चाहिए। हमें ध्यान रखना है इसको अपने प्रोग्राम करते वक्त भी कि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो हमारी। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्राइंगल क्लास के ऑब्जेक्ट ने जब शेप टाइप को कॉल करवाया तो हमारे पास प्रिंट क्या हुआ है, ड्रा ट्राइंगल बाय यूजिंग दिस मेथड।
तो ये एक तरीके से एब्स्ट्रैक्शन हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू अचीव कर ली है अपने प्रोग्राम के अंदर। लेकिन ये एक तरीके से देखा जाए जावा के अंदर जो हम डिस्कस करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू हम जब एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करते हैं तो वो एक तरीके से फुली एब्स्ट्रैक्शन नहीं कह सकते उसको हम, क्योंकि इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर फिर भी हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड ले रहे हैं जिसकी कोई बॉडी है यहाँ पे, और इस पर्टिकुलर मेथड को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करवा के उसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन थी उसको हम वहाँ पे अपने सिस्टम के ऊपर, अपनी कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं, एक्सेस करवा सकते हैं। तो एक जो कहते हैं कि फुली एब्स्ट्रैक्शन यूज करने के लिए हमें जावा के अंदर क्या करना चाहिए, जो एब्स्ट्रैक्शन इंटरफेसेस के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं जावा के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एब्स्ट्रैक्शन या फुल एब्स्ट्रैक्शन बिहेवियर कहते हैं अपने जावा के प्रोग्राम का। तो एक बार उस पर्टिकुलर केस को भी हम देख लेते हैं, एक नई क्लास क्रिएट करते हैं अपनी, और एब्स्ट्रैक्शन बाय इंटरफेसेस भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरफेस के थ्रू एब्स्ट्रैक्शन अचीव करें तो हम पहले एक इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। इंटरफेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम, इंटरफेस कीवर्ड का यूज करके, इंटरफेस और यहाँ पे इंटरफेस का नेम हमारा क्या होगा, हम ले लेते हैं यहाँ पे एनिमल। अब इंटरफेस जब हम कीवर्ड का यूज कर रहे हैं किसी भी क्लास नेम के साथ, यहाँ पे हमने क्लास वर्ड यूज नहीं किया है क्योंकि हम यहाँ पे इंटरफेस डिक्लेयर कर रहे हैं। इंटरफेस क्या होते हैं जावा के अंदर, जिसके अंदर ओनली वो मेथड अवेलेबल होते हैं जिनके ओनली सिग्नेचर होते हैं, उनकी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रिएटिंग या डिक्लेयरिंग मेथड्स फॉर इंटरफेस। यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, दो मेथड ले लेते हैं हम यहाँ पे, या नहीं तो एक ही ले लेते, सिंपल सिंपल रखने के लिए कंसेप्ट का हमें बस यहाँ पे कंसेप्ट ही डिस्कस करना है। तो उसके लिए क्या होगा हमारा, पब्लिक वाइड, हम ले लेते हैं एक मेथड साउंड, जो हमने पहले जब हम मेथड ओवरराइडिंग किया था सेम कंसेप्ट हमने यूज किया था, लेकिन वो हमारा क्लासेस के अंदर था, क्लासेस के थ्रू था, हम यहाँ पे इंटरफेस के थ्रू हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल एक मेथड डिक्लेयर किया, उसकी कोई हमने इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी, उसकी कोई बॉडी नहीं है यहाँ पे। तो ये एक तरीके से जिस पर्टिकुलर हम जब कोई इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम मेथड को ओनली डिक्लेयर करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो क्लास उस पर्टिकुलर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे हम फर्दर दो क्लासेस क्रिएट कर लेते हैं अपनी क्लास, एक क्लास ले लेते हैं हम यहाँ पे क्या करते हैं हम इसको, डॉग एक्सटेंड करेगा, नहीं इंप्लीमेंट करता है क्योंकि इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया जाता है, एनिमल। ये पर्टिकुलर क्लास क्या कर सकती है, खुद का मेथड भी हो सकते हैं, खुद के ये इसके पास फील्ड्स भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारे एनिमल इंटरफेस के अंदर जो पर्टिकुलर मेथड है जो हमने वहां पर डिक्लेयर किया है उसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कराना इस पर्टिकुलर क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जब ये इस पर्टिकुलर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। तो तब पहले तुम क्या करते हैं, प्रोवाइड implementation to abstract method of interface। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों बोला हमने, क्योंकि इसकी क्या है, उस पर्टिकुलर मेथड की कोई बॉडी नहीं है, ओनली वहां पे उसका सिग्नेचर है। तो हम क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड साउंड, इसके अंदर हम क्या करवाएंगे, एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट दिलवाएंगे, डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, डॉग कैसे साउंड निकालता है वो प्रिंट करवा देते हैं, डॉग क्रिएटिंग साउंड बार्किंग, भौंकने की आवाज निकालता है कुत्ता, इसलिए हमने यहाँ पे डॉग क्रिएटिंग साउंड
बार्किंग, ये हमने प्रिंट करवा दिया यहाँ पे। अगर फर्दर हम इसके अंदर खुद के मेथड को डिक्लेयर करवाना चाहें इसके डॉग क्लास के अंदर, तो क्या हो सकता है, हम एक और मेथड ले लेते हैं यहाँ पे, पब्लिक वाइड डिस्प्ले डॉग फीचर्स। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डॉग हैज 4 legs and have different colors। एक सिंपल जनरल स्टेटमेंट लिख दिया हमने यहाँ पे कि उसकी क्या फीचर्स हो सकते हैं, कि 4 लेग होते हैं उसकी और वो अलग अलग कलर के होते हैं। ये एक नॉर्मल एक हमने दिखाने के लिए लिया यहाँ पे कि ये क्लास पर्टिकुलर खुद का भी मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको हम आगे फर्दर यूज कर सकते हैं जब हम इसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हम क्या करेंगे, एक सेकंड क्लास ले लेते हैं, क्लास यहाँ पे ले लेते हैं, काउ ले लेते हैं, काउ इम्प्लीमेंट्स करती है एनिमल को। ये भी क्या करेगी, पहले तो इस पर्टिकुलर क्लास को इसमें क्या करेगा, काउ क्रिएटिंग मो। तो यहाँ पे हमने साउंड क्लास की साउंड मेथड की एक डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन दे दी है इन काउ क्लास। और यहाँ पे एक अलग डिफरेंट मेथड काउ के लिए भी यूज कर लेते हैं, क्या है, डिस्प्ले काउ फीचर। काउ हैज 1 टेल and have generally white color, white and brown color and brown color। ये हमने काउ क्लास का क्लास के क्रिएट करके उसके अंदर जो एनिमल इंटरफेस था उसके साउंड मेथड की इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे दे दी और खुद का एक मेथड क्रिएट कर लिया इसके अंदर। अब हम एक काम करेंगे, अपनी एक मेन क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास यहाँ पे ले लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन बाय इंटरफेस। इसके अंदर अपना एक पहले मेन मेथड राइट कर लेते हैं। इसके अंदर फर्दर हम जो हमारे जो इंटरफेस है उसका एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसमें हमारे जो ये चाइल्ड जिस क्लास ने उसको इम्प्लीमेंट किया उसके क्लास का ऑब्जेक्ट पास करवा देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम एनिमल और उसका क्या करेंगे, एनिमल 1, और इसमें हम क्या करेंगे, न्यू डॉग का पास करवा देते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ताकि ये डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए। यहाँ पे एनिमल, इसके अंदर एनिमल 2 के अंदर काउ क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करवा देते हैं। और हम दोनों ऑब्जेक्ट के थ्रू इनके इंडिविजुअल जो मेथड है उनको भी कॉल करवाएंगे और जो इंटरफेस का मेथड उसको भी कॉल करवाएंगे। एनिमल 1 के थ्रू कॉल करवाते हैं पहले साउंड मेथड को, और एनिमल 1 के साथ में
जो खुद का मेथड है डॉग क्लास का, उसको भी कॉल करवा लेते हैं। डॉट डिस्प्ले डॉग फीचर्स, सेम ऐसे ही क्या करेंगे, एनिमल 2 के साथ कर लेते हैं। साउंड एंड एनिमल 2 के साथ में जो काउ क्लास का जो इंडिविजुअल मेथड उसको ले लेते हैं, डिस्प्ले काउ फीचर्स। ये हमारी एक तरीके से एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट होगी हमारे इंटरफेस के थ्रू। एक बार इसको सेव करके रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को भी। सिस्टम SYSTEM सिस्टम। ये इम्प्लीमेंट करते रहा, अभी क्या रह गया गड़बड़। द डॉग टाइप मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड एनिमल डॉट साउंड। कर तो दिया हमने यहाँ पे। ओके, साउंड की स्पेलिंग हमने ये गलत की है यहाँ पे। गाइज ये थोड़े स्पेलिंग्स पे ध्यान देना हमें, क्योंकि ये हम बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन आप लोगों को नहीं करनी है ये, क्योंकि कई बार ये एडिटर जो सजेशन देता है हम उसी को उठा लेते हैं, तो ये गड़बड़ होती थोड़ी है। कंट्रोल S। ये क्या है हमारा, ये एरर क्यों दे रहा है। द मेथड डिस्प्ले डॉग फीचर इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप एनिमल। ओके, हमने इसमें रेफरेंस पास करवा था। अगर इसको करवाना हम डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, एक डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं ताकि इसको भी कॉल करवा पाए हम। तो उसके लिए क्या करेंगे, डॉग DOG डॉग, हम यहाँ पे ले लेते हैं न्यू डॉग, और इसके थ्रू कॉल करवाते हैं इसको। ऐसे हम यहाँ पे एक काउ क्लास का भी क्रिएट कर लेते हैं। ये हुआ क्या है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट तो एनिमल का क्रिएट किया था ना, और उसमें रेफरेंस पास करवाया था उसका, ताकि हम उस पर्टिकुलर जो इंटरफेस के अंदर जो हमारा मेथड था उसको कॉल करवा पाए हम। यहाँ पे काउ के थ्रू करवा लेते हैं इसको, कंट्रोल S। अब हम अपने एक बार प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं, कंपाइल एंड रन। क्या दे दिया एरर, फेल टू, डू यू वांट टू कंटिन्यू, द टाइप डॉग इज ऑलरेडी डिफाइंड इन जावा। ओके, हमने पहले एग्जांपल में एक सेम डॉग क्लास ली थी, तो उसका ये एरर दे रहा हमें। क्लास cow cannot implement animals because it is not an interface. Animal is an unnamed model of loader app। ये कुछ तो भाई, ये तो एडिटर का ही कुछ इशू है। इसका एक बार एक काम करते हैं, वापस अपने ट्रेडिशनल वे में जैसे हम अपने प्रोग्राम रन करते हैं वैसे करके देखते हैं एक बार। जावा सी, और ये क्या है, एब्स्ट्रैक्शन बाय इंटरफेस डॉट जावा। ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। जावा स्पेस एब्स्ट्रैक्शन बाय इंटरफेस, एंटर। ये हमारा प्रिंट हो गया है, क्योंकि ये कई बार हमारा एडिटर में ही कुछ एक्सटेंशन है जो मैं पिछले सेशन में मैंने आपको बोला था आप लोगों को कि मैं एक्सटेंशन को एक बार देखता हूँ, लेकिन मैंने एक टाइम लगा नहीं, मैं कर नहीं पाया इसको। लेकिन फिर उधर मैं देखूंगा, हमारा प्रोग्राम यहाँ से भी रन होना चाहिए और प्रॉपरली काम करना चाहिए, लेकिन कुछ एक्सटेंशन की कमी होती है एडिटर के अंदर, जिस वजह से ये
ट्रेडिशनल वे में ही हमें इसको रन करना पड़ा है प्रोग्राम को, लेकिन हमारी आउटपुट हमारे सामने आ गई है। एक बार उस आउटपुट को देख, प्रोग्राम के अंदर हमारी कोई दिक्कत नहीं है, ये एडिटर का ही कोई इशू है। एडिटर को देखेंगे फर्दर हम, मैं इसको एक बार डिबग करने की कोशिश करूंगा कि ये इशू क्यों हो रहा है, किस एक्सटेंशन की वजह से हमारा ये ढंग से काम नहीं कर पा रहा। लेकिन यहाँ पे देखें तो हमने क्या किया था, पहले एनिमल क्लास के 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और उनमें जो चाइल्ड क्लास थी जिन्होंने उस पर्टिकुलर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया था उनके रेफरेंस पास करवाए थे। तो एनिमल 1 इस टाइम पे यहाँ पे एक डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट ही बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसमें इस पर्टिकुलर एनिमल ऑब्जेक्ट में डॉग क्लास का रेफरेंस है। सेकंड जो एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बना था वो काउ क्लास का रेफरेंस है उसके अंदर। तो जो एनिमल क्लास के अंदर जो इंटरफेस था उसको ये दोनों जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हमने एनिमल क्लास के, एनिमल इंटरफेस के, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट जो डॉग और काउ क्लास ने उस पर्टिकुलर मेथड की इंप्लीमेंटेशन दी है उनको अलग अलग यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं और उसको प्रिंट करवा रहे हैं आउटपुट को हमारे कंसोल के ऊपर। फिर फर्दर हमने एक एक ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर चाइल्ड क्लास के क्रिएट किए थे, डॉग क्लास का अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, काउ क्लास का अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, ताकि हम उस जो इंडिविजुअल मेथड थे उन पर्टिकुलर क्लासेस के वो भी हम वहाँ पे उनको कॉल करवा सके और उनकी आउटपुट को अपने सिस्टम के ऊपर डिस्प्ले करवा सके। तो जब फर्स्ट एनिमल 1 डॉट साउंड कॉल होता है तो क्या करता है, जो डॉग क्लास के अंदर हमने साउंड मेथड की जो इम्प्लीमेंटेशन दी थी तो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके अगेंस्ट में ये आउटपुट हमारे पास मिली, डॉग क्रिएटिंग साउंड बार्किंग, जो कि हमने यही दी थी, हमने यहाँ पे अपने डॉग क्लास के अंदर इस पर्टिकुलर साउंड मेथड की इम्प्लीमेंटेशन ये दी थी। ऐसे ही काउ क्लास के अंदर हम क्या था, काउ क्रिएटिंग साउंड माउज, तो ये हालांकि डॉग का जो इंडिविजुअल डॉग क्लास का इंडिविजुअल मेथड था हमने वो भी कॉल करवाया था यहाँ पे उस पर्टिकुलर डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में, तो इसने ये आउटपुट दी हमारे पास। अब जब काउ क्लास ने उस इंटरफेस के मेथड को कॉल किया तो जो काउ क्लास के अंदर जो उस इम्प्लीमेंट इंटरफेस के मेथड की इम्प्लीमेंटेशन थी वो उसके थ्रू हमें ये आउटपुट मिली है। और जब काउ क्लास के खुद के ऑब्जेक्ट के साथ हम उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करवाया जो उसका एक इंडिविजुअल मेथड था जो कि इंटरफेस में ना होके उस क्लास के अंदर डिक्लेयर किया था, हमने डिफाइन किया था, जिसकी बॉडी भी हमने वहीं पे डिक्लेयर की थी और इम्प्लीमेंट की थी। तो उसकी पर्टिकुलर मेथड के थ्रू जो हमें आउटपुट मिला वो यहाँ पे आ रही है, काउ हैज 1 टेल एंड हैविंग जनरली व्हाइट एंड ब्राउन कलर। तो ये एब्स्ट्रैक्शन जो हमने अचीव की है यहाँ पे, ये एब्स्ट्रैक्शन थी एब्स्ट्रैक्शन बाय इंटरफेस। इसको एक कंप्लीट एब्स्ट्रैक्शन या फुली एब्स्ट्रैक्शन बिहेवियर कहते हैं हम जावा के अंदर, क्योंकि ये हमें इंटरफेस के थ्रू मिली है। इंटरफेस के अंदर जो भी हम मेथड डिक्लेयर करते हैं उसकी ओनली वहां पे सिग्नेचर होता है, कोई बॉडी नहीं होती। इसका बेनिफिट क्या हुआ हमारा जावा के अंदर, अगर हम इस पर्टिकुलर साउंड मेथड की जो पर्टिकुलर ये इम्प्लीमेंट इंटरफेस है एनिमल, इसको जब फर्दर जितनी भी क्लासेस उसको इम्प्लीमेंट करेंगी उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ भी चेंज होता है तो इस पर्टिकुलर मेथड की जो डिक्लेरेशन है यहाँ पे, पहली बात इस इंटरफेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसका। और जब अगर मान लिया यहाँ पे 2 क्लासेज ने इस पर्टिकुलर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया, काउ ने और डॉग ने, अगर डॉग क्लास के अंदर हम इस पर्टिकुलर मेथड की इम्प्लीमेंटेशन में हम कुछ भी चेंज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट काउ क्लास की इम्प्लीमेंटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि काउ एक डिफरेंट क्लास है और उसने डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन दी है उस एनिमल क्लास के मेथड एनिमल इंटरफेस के मेथड को। तो इसलिए ये जो एब्स्ट्रैक्शन जो हमारे उसके अंदर थी जावा के अंदर, वो कंप्लीटली अचीव किसके थ्रू हो पाई है, हमारे इंटरफेस के थ्रू हो पाई है। लेकिन क्या कर रहे हैं, जब अगर हम इसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू हम इम्प्लीमेंटेशन को अचीव करते हैं एब्स्ट्रैक्शन को, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉन नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं जिनकी बॉडी जिनकी हम इम्प्लीमेंटेशन वहीं पे दे सकते हैं। अगर हम पर्टिकुलर इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करवा रहे हैं और उस एक्सट्रैक्ट क्लास के एक्सटेंड करवाने के बाद जो चाइल्ड क्लास उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा के उस पर्टिकुलर मेथड को जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उस पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, अगर उसको कॉल करवाते हैं तो अगर फर्दर हम उसमें कोई चेंज कर देते हैं तो जो यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो ये एक तरीके से जब हमने चेंज किया कॉमन जगह पे और जो अलग अलग क्लास उसको एक्सटेंड कर रही है तो वो बिहेवियर अलग अलग हो जाएगा वहां पे उस पर्टिकुलर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड का। इसलिए जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू हमें एब्स्ट्रैक्शन अचीव होती है वो पार्शियली एब्स्ट्रैक्शन होती है, और जब हम कंप्लीट और फुली एब्स्ट्रैक्शन हम चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर अपने जावा प्रोजेक्ट के अंदर तो वो हमें अचीव होती है एब्स्ट्रैक्शन बाय इंटरफेसेस।
तो ये कंप्लीट कंसेप्ट हमने यहाँ पे वाया थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वे में एब्स्ट्रैक्शन का जावा के अंदर कैसे हम अचीव कर सकते हैं, कितनी टाइप की एब्स्ट्रैक्शन होती है, कितने टाइप से हम एब्स्ट्रैक्शन को जावा के अंदर अचीव कर सकते हैं, ये हमने कंप्लीट डिस्कस किया यहाँ पे। फर्दर आपको कोई इशू आता है, कोई डाउट है आपका एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो पे कमेंट करके और अपने डाउट को शेयर कर सकते हो, ताकि हम आने वाले वीडियो में, आने वाले सेशंस में उसको डिस्कस करके और उसको रिजोल्व करने की कोशिश करें। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।